Good morning, students. Today we will start lecture second of science, that is nutrition in animals. So, in previous class we had discussed about the nutrients and the mode of nutrition. Today we will discuss how carbohydrates, fats, vitamins, these all nutrients are gets digested in our stomach. So it says carbohydrate, fat, proteins are large insoluble substance which cannot pass through the walls of our intestine and get absorbed in that form. ये सारे लोग ऑब्जर्व हो जाते हैं हमारे स्टमक में. देयरफॉर अब इन सब को डाइजेस्ट कराने का काम कौन करता है? तो कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो सिंपल ग्लूकोज में टूटता है, फैट्स फैटी एसिड में टूटता है और प्रोटीन्स अमीनो एसिड में टूटता है. अब बात आती है कि ये डाइजेशन ह्यूमन में कैसे होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है, एंड होता है. तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है माउथ से, बकल कैविटी जिसको कह सकते हो. द प्रोसेस ऑफ इंजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ और बकल कैविटी. ये प्रक्रिया शुरू होती है जब हम खाना को मुंह में ले लेते हैं. वो खाना मुंह में ले लिए कम्प्लेक्स फूड को होलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मदद से, और सबसे पहले वो गया टंग की मदद से हमारे मुंह में. स्लेवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करता है, निकालता है, वो सलाइवा स्टार्च को वहाँ पे तोड़ने में मदद करता है. और इस तरह से हमारा डाइजेशन का जो पहली प्रक्रिया होती है माउथ से स्टार्ट होती है. वहीं पे माउथ में हमारे टीथ है. द टीथ प्रेजेंट इन द बकल कैविटी कट द फूड बाय प्रोसेस चीविंग एंड ग्राइंडिंग. वो छोटे छोटे कम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में उसको तोड़ दिए, और उसके बाद सलाइवा उसको क्या किया कि थोड़ा सा लिक्विड प्रोवाइड किया, और वो हल्का क्या हो गया, डाइजेस्ट हुआ. नाउ अब वो डाइजेस्ट होने के बाद टीथ, जैसा कि हम लोग देखें कि ये टीथ हमारा क्या किया, चीविंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस किया. चीविंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस. अब टीथ नया टॉपिक अब हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ एंड व्हाट आर देयर फंक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में. फंक्शन ऑफ इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, ठीक है, और ये मोलर्स, ये सारे के फंक्शंस भी पूछते हैं. तो कहता है इंसाइजर, 4 इंसाइजर होते हैं जिनका फंक्शन होता है हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड. केनाइंस 2 पॉइंटेड टीथ होते हैं जिनको पियर्सिंग एंड टीयरिंग, चिड़ने और फाड़ने का काम में आते हैं. ये केनाइंस जो नुकीले होते हैं 2 होते हैं. प्रीमोलर 4 होते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट साइड में 2-2. ये ग्राइंडिंग और चीविंग का काम करते हैं. और मोलर 6 होते हैं, 3 दोनों साइड लेफ्ट और राइट, और ये भी ग्राइंडिंग का काम करते हैं. अब बात आती है 2 तरह के और नए टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ. ये बचपन में होता है, ये बचपन में टूटने के बाद 6 से 8 महीने बाद वो गिर जाता है, टूट जाता है. उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, और ये इसके टूटने के बाद फिर नहीं आते. टूथ डीके क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रोटनिंग ऑफ टूथ एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी और होल्स इन इट लीड्स टू टूथ डीके. रोटिंग मतलब सड़ना, दांत का सड़ना. वो प्रक्रिया जहाँ से हमारी कैविटी, हमारे जो पल्प्स हैं, हमारे जो इनामेल्स हैं, वहाँ पे येलोइश कलर के लेयर चढ़ जाते हैं या होल्स हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं टूथ डीके. और उससे क्या होता है, हमारा टूथ का डिकेइंग होता है, ब्रेकिंग होता है, और हमारे टूथ फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं. अब हम लोग बात की तो ये टूथ हमारे इतने जो कीमती हैं, जो हमारे डाइजेशन के पहले प्रोसेस में काम आते हैं, वो अगर टूथ डीके हो जाए तो फिर क्या करना होगा, उसको बचाना है. तो वो कैसे बचाएंगे? टाइम टू टाइम ब्रश करेंगे,
दातुन का यूज़ करेंगे, पानी का यूज़ करेंगे सोते समय, और बहुत सारे प्रोसेस है, उससे हम लोग टूथ को बचा सकते हैं। अब बात आती है उसी बकल कैविटी में, माउथ में दूसरा एक इम्पोर्टेंट होता है जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है, टंग। एक मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बकल कैविटी हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। सलाइवा को मिलाने में काम करता है फूड में, और इससे और दूसरा काम करता है कि फूड का टेस्ट कैसे है वो चीज़। तो ये यहाँ पे फिगर पूछता है कभी कभी, ये इम्पोर्टेंट है टंग का, क्या क्या टेस्ट देता है, कहाँ सार, कहाँ बीटर, कहाँ स्वीट। उसके बाद बात आती है फूड पाइप और ओइसोफेगस। वो क्या होता है, गर्दन के अंदर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे कि हमारा वो कनेक्ट होता है माउथ से स्टोमक तक का। उसका काम क्या होता है कि वो फूड को कैरी करता है माउथ से स्टोमक तक, वो फूड को बोलते हैं बोलस। और फूड हम लोग ऊपर नीचे, हम लोग कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से हम लोग फूड को अंदर ले जाते हैं। उस ऊपर और नीचे करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब वो फूड स्टोमक तक पहुंचा। अब स्टोमक का क्या क्या हुआ, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे डाइजेशन का, स्टोमक। अब स्टोमक में ही हमारे जितने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे बहुत सारे उसमें डाइजेस्टिव जूस, HCl, म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारी चीज़ हम लोग आगे देखेंगे जो फर्दर डाइजेशन में हमारे मदद करेंगे। इट इज़ अ थिक वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। मोटा होता है और एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे बड़ा पार्ट होता है स्टमक, जो हमारे लेफ्ट साइड के पेट के लेफ्ट साइड में होते हैं। द सेमी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम ओइसोफेगस इंटर्स इनटू स्टमक वेयर फर्दर डाइजेशन टेक्स प्लेस। और यहाँ पे हमारा अगला जो डाइजेशन जो बचा खुचा होता है, जो इनकम्प्लीट होता है, वहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है। अब बात आती है कि इसी में 3 चीज़ होता है हमारे पेट में, एक होता है म्यूकस, एक होता है HCl और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभी पूछते हैं। म्यूकस का होता है द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। HCl से बचने के लिए वो हमारा म्यूकस क्या करता है, मदद करता है। और HCl क्या करता है, इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये कभी पूछे जाते हैं, हाउ HCl हेल्प्स इन और स्टोमक। तो और यही HCl जब ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, तो फिर हम लोग एंटासिड खाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो हमारे उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके और सॉल्ट बना देते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।